वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों केस के मुतालिक का जो कुछ आज समाअत हुई और उसमें जो रिमार्क्स सामने आए इसका जिक्र करते हैं। मैं कमर मेकन आपसे जानना चाहूँगा कि आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये फरमाया कि पीटीआई ने जो है वो इलेक्शन रुकवाने की भी कोशिश की और बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर भी असरअंदाज हुए। उनके ये रिमार्क्स इस केस को किस जानिब आप जाता हुआ देख रहे हैं? इसकी बुनियाद पर क्या कोई इंटेंट शो कर रहे हैं या आम तौर पर केसेस में इस तरह के रिमार्क्स आते हैं और फैसले मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब भी तहरीक इंसाफ के मुतालिक कोई केस होता है या इमरान खान के मुतालिक कोई भी केस होता है तो उसमें बड़े दबंग किस्म के, हम कह सकते हैं, ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ यही होगा, वो रिमार्क्स देते हैं इस तरह से और बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा के वो कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं और फिर ये पूछते हैं कि पीटीआई का चेयरमैन कौन है, आजकल कौन है और वो कैसे बना, और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया था, वो फिर धरने को और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को वो घुमा फिरा के जोड़ देते हैं। इमरान खान से घुमा फिरा के जोड़ते हैं तो वो पीटीआई से आकर जोड़ते हैं। तो ये तो खैर उनके रिमार्क्स का एक सिलसिला ऐसा है। लेकिन वो जो आज उनके रिमार्क्स थे, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कोई इंटेंट शो किया, बिल्कुल उन्होंने वाज़े तौर पर अपना माइंड जो है वो दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलग है, तहरीक इंसाफ अलग है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीटें हैं वो नहीं बनती क्योंकि ना उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ना ही उनके पास कोई जो है किसी किस्म की कोई उन्होंने लिस्ट जमा करवाई थी। इन दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात हुई है। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो पूरा का पूरा इंटेंट था वो सामने वाजे होकर सामने आ चुका है। लेकिन वो शायद उस तरफ नहीं जाना चाह रहा है जिस तरफ उन्हें जाना चाहिए। जैसे सदर मिनल्ला ने उनका ध्यान जो है उस तरफ ले जाने की कोशिश की कि हम बहुत छोटे छोटे मामलात पर, जैसे दरख्तों पर आप कह लें कि हम 100 मोटो ले लेते हैं और केसेस जो है फिक्स कर देते हैं, लेकिन करोड़ों वोटर्स का जो हक मारा गया है मुबैना तौर पर, जो धांधली हुई है, उसकी तहकीकात के लिए हम बात नहीं करते, उनके हुकूक के लिए हम बात नहीं करें। तो हमें इन मामलात को, जिनके लिए हम इंसाफ देने के लिए इस वक्त अदालत के अंदर बैठे हैं, उसके लिए 184(3) के तहत 100 मोटो लेकर इस मामले को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में भी ये जो आज मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है जो कि शायद काजी साहब की मंशा के बिल्कुल बरक्स होगा, वो कंप्लीट जस्टिस का ही है। कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना पड़ेगा और जो एक चेन ऑफ इवेंट हुआ है, सीरीज ऑफ इवेंट हुआ है गलतियों का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, जो उन्होंने इलेक्शन के बाद आज़ाद डिक्लेयर किया तहरीक इंसाफ के लोगों को। हालांकि आज अदालत के अंदर बार बार ये बात होती रही कि ये लोग जो थे वो पीटीआई का हिस्सा थे, बेशक उनके पास कॉमन सिंबल नहीं था, वो अलग अलग सिंबल से जीत कर आए थे, लेकिन वो उम्मीदवार पीटीआई के थे क्योंकि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर जो जमात का नाम लिखा हुआ है वो तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको क्यों आज़ाद डिक्लेयर किया? ये एक वो गलती थी जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। अब अगर इस गलती को रेक्टिफाई करना है तो फिर जब वहां पर कहा गया कि आपका जो बल्ले वाला फैसला था उसके ऊपर उसको गलत तशरीह किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो जीत कर आए थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपके फैसले की गलत तशरीह की गई है। इस पर बड़ा हैरान कुन रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे फैसले की गलत तशरीह करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यानी कि आप इमेजिन करें, मुल्क का चीफ जस्टिस बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे फैसले पर मनोअन कोई अमल ना करे या उसको ना देखे तो मैं क्या कर सकता हूं। भाई, चीफ जस्टिस साहब को यह चाहिए था कि आपके सामने वो इलेक्शन कमीशन की टीम, लोग, सारे मेंबरान बैठे हैं, आप उनको उसी वक्त बुलाएं और कहें कि आपने बल्ले के फैसले पर गलत तशरीह करते हुए ये मामला क्यों नहीं देखा और आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया। यहां पर एक गलती तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की भी है कि उस वक्त जब आज़ाद डिक्लेयर किया गया था उस वक्त लीगल टीम की, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं, जितना मैंने इन केसेस को देखा है, कि वहां पर मुशावरत की कमी थी या आपस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो ये फैसला नहीं कर सके कि हमें आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, हमें पार्टी से तो नहीं निकाला गया, तहरीक इंसाफ का सिर्फ सिंबल लिया गया था। तहरीक इंसाफ मौजूद है, उसके अरकान मौजूद हैं, सबकी मेंबरशिप मौजूद है, कागजात नामजदगी के ऊपर जो नाम है वो तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, तो वो हिस्सा तो तहरीक इंसाफ के है। इस मामले को चैलेंज किया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट तक, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं पहुंच सका। गो कि सलमान अकरम राजा साहब ने दूरअंदेशी दिखाते हुए उस वक्त एक दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन में कि हमें एज अ पीटीआई कैंडिडेट तस्वुर किया जाए। बेशक हमारा सिंबल एक नहीं था लेकिन हमारी जमात एक है। उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अब वक्त नहीं है,
3 दिन में आप हर हाल में पार्टी ज्वाइन करें। लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको नहीं देखा और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। साहब भी कहते रहे जी, लतीफ तो वो जो खोसर साहब चैम्बर के भी अपील है comments उसका आते हक अभी भी तरीके इंसाफ के पास है। और अगर ये चैम्बर अपील की जाती है तो मेरे ख्याल में जस्टिस मंदुखेल ने भी आज वाज़ेह तौर पर कहा कि उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए। अगर ये सूरत हाल निकलती है तो इन गलतियों को अगर रेक्टिफाई किया जाए, अगर रेक्टिफाई किया जाए उस गलती से शुरुआत करके कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया, तो ये तमाम की तमाम सीटें जो हैं वापस तरीके इंसाफ को मिल सकती हैं। अच्छा, इसी में उसामा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुमोटो का जिक्र हुआ और सुमोटो का जैसे अभी मिसाल दी है कमर ने कि जनाब जैसे दरख्तों के पत्ते होते हैं ऐसे सुमोटो लिए गए। माजी में भी सुमोटो कभी जो है वो नेक नाम रहा और कभी बदनाम रहा। लेकिन आज जस्टिस अतर मिनारा के जो रिमार्क्स हैं उन्होंने कहा जी सुमोटो सबसे पहले तो 8 फरवरी के इंतखाबात का बनता है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई सुमोटो लिया जा सकता है इस पर भी? मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो देखिए जब 8 फरवरी को जो कुछ हो रहा था उस वक्त किसी को नहीं होश आई कि यहाँ पर सुबह मुटे रहना चाहिए, वक्त वो था। अब भी अगर आप देखें कि आखिरी वक्त वो था कि जब अब जो काजी फैसल साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर किसी ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी, मेरी तशरीह गलत कर दी, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ बल्ले का निशान लिया था, ये बरतानिया को भी समझ नहीं आ रही, वहां भी उन्होंने वजारतों का एक खत लिख दिया, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही कि जी बल्ले का निशान लेना जो है गलत था, ये उनको समझना चाहिए। अब वो उसकी वजाहत तो दे रहे हैं, यानी जिस फैसले की वो खुद वजाहत दे रहे हैं और कह रहे हैं जी तशरीह गलत कर दी कि उसको पार्टी ही नहीं कंसिडर किया गया। तो काजी साहब उस वक्त देख रहे थे, उस वक्त कह देते कि भाई ये मेरा फैसला है, इसकी इलेक्शन कमीशन गलत तशरीह कर रहा है, तो ये पार्टी तो है। लेकिन अब क्या करें कि काजी साहब को तो आज तक यही नहीं पता लग सका कि नजर सानी की दरखास्त भी मौजूद है। आज वो बता रहे थे कि ये तो मुझे पता ही नहीं कि बल्ले के निशान के हवाले से तरीके इंसाफ ने नजर सानी की दरखास्त भी दायर की हुई है। अब देखें ना कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी दरखास्त आई हो उसका पता ही नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन लेकर आता है दरखास्त, मिसाल के तौर पर ये ट्रिब्यूनल्स वाले मामले की, तो वो फौरी तौर पर टेकअप हो जाती है। ईद के इससे पहले आखिरी दिन वो दरखास्त आती है और ईद के फौरी बाद पहले दिन वो दरखास्त लग जाती है, अगरचे फिर उसमें कहा गया कि जनाब उस पर लार्ज बिल बनेगा क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मामला है, वो सारी बात। तो यहाँ मुझे लगता है कि माजरत के साथ के यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग है। अब अच्छा। एक जमात के साथ जो कुछ हुआ, अतर मिनारा साहब के आप रिमार्क सुन लें, आप मुनीब अख्तर साहब के सुन लें, क्या हम सब अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? हमें नहीं नजर आया कि खवातीन से किस तरह कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे? हमें नहीं नजर आ रहा था लोग किस तरह से लापता हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से कर रहे थे? यानी अजीब बात है कि एक ही गाड़ी में खवातीन है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कहे जी मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हूँ, वो ठीक है, जो नहीं करती वो जनाब जेलों के धक्के खाते रहे। ये सब क्या हो रहा था? हंता के मुझे तो अजीब बात ये लगती है कि इलेक्शन कमीशन भी डिफेंड नहीं करा। अभी हाल ही में जब ये तीनों लोग गए, जो वकील समेत 3 लोग नून लीग के गए इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वहां पर फैसल चौधरी साहब भी पेश हुए थे तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार की तरफ से, और उन्होंने कहा कि तारीख में इतने रिग्ड इलेक्शन नहीं हुए जितने ये 8 फरवरी को हुए हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा ओ जी हम क्या करते हैं, वो तो हमने तो चीफ जस्टिस से कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स दे दें, उन्होंने नहीं दिए। यानी वो मान रहे हैं कि इतने ज्यादा रिग्ड इलेक्शन हुए तारीख में कभी नहीं हुए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस को ये नजर नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया के सामने वो कहते जी हम तो टेलीविजन नहीं देखते, हम सोशल मीडिया नहीं देखते, हमारे पास दरखास्त है, कोई दरखास्त आती है तो उसको सुनता कौन है? ठीक है। अच्छा, इसी पे उमर दराज आप क्या समझते हैं? जैसे उसामा ने अभी बात की और कमर ने भी बात की कि इंटरप्रिटेशन पर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन अगर गलत कर दी। आप खुद भी इस शोबे से भी वाबस्ता हैं, सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं, आप इसको ज़रा करीब से जानते हैं, ये ज़रा हमें भी गाइड कर दीजिएगा कि अगर किसी जज के फैसले की कोई भी गलत तशरीह कर दे कोई इदारा और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दे, तो क्या उसके लिए कानून में कोई और रास्ता है, कोई और दरख्वास्त दायर की जाएगी, या खुद जो है वो कोर्ट जिसने फैसला जारी किया वो उसको एक्शन लेना चाहिए? ये जो हम मखसूस सीटों का केस देख रहे हैं, जिस तरह कमर कह रहे थे ना कि आप उसका एक ही रास्ता है कि मुकम्मल इंसाफ हो, कंप्लीट जस्टिस का वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे। असल बात यह है कि काजी साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में फैसला नहीं करना, बल्कि जो 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था उस फैसले की तस्दीक करनी है। अब मसला ये है कि काजी साहब खुद फरमाते हैं कि वो टीवी नहीं देखते। अगर वो टीवी देखते तो उनको पता चलता, जिस तरह कमर बता रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि आप मुतल्लिका फॉरम के पास जाएं। वो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, उन्होंने कहा था मैं आजाद उम्मीदवार नहीं हूं, मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। और अगर आपको याद हो, जो पहले फुल कोर्ट लगी थी तो जस्टिस मुनीब ने यह सवाल उठाया था कि जब आप कागजात नामजदगी अपने जमा करवाते हैं तो क्या आप अपनी सियासी वाबस्तगी जाहिर करते हैं
जी बिल्कुल आप जाहिर करते हैं। एक सवाल, अगली अगली जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट में आज हमने देखी कि क्या ऐवान को खाली छोड़ा जा सकता है, उसमें मैं मालूम पड़ा कि मिनल्ला साहब और बाकी जजेस का ख्याल है कि ऐवान को खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन जस्टिस मुनीब ने आज एक नया नुक्ता रखा। उनका देखिए, आइन अगर ये बात करता है तो आइन टोटल मेंबरशिप की बात करता है, यानी आइन ये कहता है कि 342 मेंबर्स होंगे। आइन ये बात नहीं करता कि कौमी असम्बली में हर सूरत तमाम सीटें फुल या फिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर 342 में से 10 अरकान की खुदा न खास्ता मौत हो जाती है या खुदा न खास्ता 10 अरकान मुल्क से भाग जाते हैं, दुश्मन मुल्क में चले जाते हैं कुछ भी, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम ये समझेंगे कि कौमी असम्बली खाली हो गई है, ऐवान नामुकम्मल है? हरगिज भी नामुकम्मल नहीं है। उसकी एक मिसाल हमने देखी जब जो तहरीक इंसाफ ने निश्चितों से इस्तीफे दे दिए, तो ये एक बिल्कुल नया नुक्ता है। अब यहाँ पे डिबेट सिर्फ ये है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या तहरीक इंसाफ को सीटें देते हैं कि नहीं देते। उसका बेहतरीन जो तबसरा था या आज अदालत के सामने हमने फैसल सिद्दीकी साहब को देखा कि आप हमारी आंखें निकालते हैं और फिर हमारी गलतियों को का कसूरवार भी हमारे अंधेपन को करार देते हैं, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से एक बड़ा मुश्किल लम्हा है काजी साहब के लिए कि उनका अपना फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। आपने उसको जस्टिफाई करना है, जरूर जस्टिफाई कीजिए। जाहिर है एक तारीख के पैराई में वो जस्टिफाई होगा एक अदालत के रूबरू। मेरे ख्याल से किसी चीफ जस्टिस के साथ ये नहीं हुआ होगा जो काजी साहब के साथ ये हुआ है कि उनका अपना फैसला, उनके जो फाजिल जजेस हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और हमने देखा जब बार बार वो फैसला आता है तो काजी साहब शायद बुरा भी मानते हैं, जिस तरह जस्टिस मुनीब सवाल उठा रहे थे और उनका इस अदालत को कहना चाहिए कि हमारे फैसले की गलत तशरीह हुई। कमर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये कहे कि मेरे फैसले की गलत तशरीह हुई है तो हम क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, यानी आइंदा वजीर आजम के बारे में कोई फैसला जारी करेंगे, वजीर आजम अपनी मर्जी की तशरीह करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या ये कह के अपना जान छुड़ा सकती है कि हमने तो फैसला कर दिया, अब किसी ने गलत तशरीह कर दिया तो हमारा कसूर तो नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा किसी असेंबली के बारे में, किसी और प्रोसीडिंग्स के बारे में, जिस तरह आपने स्पीकर वाली रूलिंग की थी कासिम सूरी वाली, तो ये तो आप बिल्कुल एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये तो फिर इसका मतलब है आप अदालत को अपहज कर रहे हैं कि पसंद आए तो फैसला कबूल करो, ना है तो छोड़ दें, तो आप अपनी मर्जी की तशरीह कर लो। अच्छा, इसी में इब्राहिम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज ज़ाहिर चीफ जस्टिस ये भी कहा कि उन्होंने ज़ाहिर आइन पे हल्फ लिया है, वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। वो अक्सर रिमार्क्स में इसका जिक्र भी करते हैं और उस पर अमल दरामद का वो हमेशा राग भी लाते हैं, वो कहते हैं। लेकिन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना भी आइनी ज़रूरत थी और वो नहीं हो सके। आप इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि एक तो क्या इस केस पे इसका जिक्र हो सकता है और दूसरा क्या आइन शिकनों को सज़ा मिल सकती है? मौजूदा जो केस चल रहा है और मौजूदा जो बेंच मौजूद है, इससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? आप रोज़ाना कवर करते हैं। जी देखें, माजी को अगर देखा जाए तो कभी भी आइन शिकनों को मेरा नहीं ख्याल कि सज़ा मिली हो, क्योंकि आप अगर पहले देखें जो इसी इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो केस लगा था चीफ जस्टिस साहब के पास, जी काजी फाइज ईसा साहब के पास ये केस था, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से वहाँ पे एक नोट लिखा गया। उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकिब हुआ है, क्योंकि उसको मुशावरत करनी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब मैंने ज़ाती तौर पर भी उस दफ़ा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो सवाल किया था, जो है गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कह रहे थे कि ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, तो सदर से जो है हम मुशावरत नहीं करेंगे। सदर साहब की तरफ से लिखा गया था जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो है वो वक्त निकाल के आएँ, तो हमारे साथ आप बात करें, मुशावरत करें, उसके बाद तारीख जो है वो तय की जा सके। तो सजेशन ज़रूर दी गई थी सदर साहब की जानिब से कि फ़लाँ तारीख जो है वो बनती है, तो अगर इलेक्शन कमीशन जो है मुशावरत करेगा तो डेट जो है वो फाइनल कर दी जाएगी, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की तरफ से कहा गया कि मेरा कोई इस तरह का जो है स्टांस नहीं रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुशावरत नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए। हालांकि जिस वक्त ख़त लिखा गया सदर की जानिब से, तो जवाबी ख़त वापस इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से लिखा गया कि हमारा इख्तियार जो है वो सदर का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है जो तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर। उसके तहत ये वाज़ेह हो गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट देगा। इसके आइन शिकनी के हवाले से अगर आप बात करें तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा है उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस से या 3 जजेस ने जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए, वो रिटायर हो गए। उसके बाद जो मुतल्लिका अफसरान थे, मुतल्लिका लोग थे, ये नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए, उन आइन शिकनों के खिलाफ इन्होंने आके क्या कार्रवाई की, पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए। पहले वो एक तारीख मौजूद है, तो आइंदा से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।